समझाता हूं। सबसे पहला चीज आप समझिए कि इस भर्ती का जो विज्ञापन संख्या आपका होने वाला है 05/2025 होने वाला है और भर्ती आपकी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के पदों पर होगी। लेवल 6 की सैलरी इसमें आपके होने वाले हैं। 1799 पदों पर यह आपकी भर्ती होगी। ऑल इंडिया से बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फॉर्म भरने का जो अप्लाई लिंक एक्टिव होगा ये 26 सितंबर से स्टार्ट कर दिए जाएंगे और लास्ट डेट 26 अक्टूबर, पूरे एक महीना का आपको समय दिया गया है फॉर्म को भरने के लिए। ये ध्यान आप रखिएगा। बाकी फॉर्म इसका जो भराएगा ये ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे, ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो बताया गया है कि आवेदन करने के लिए क्या आपकी पात्रता है। तो सबसे पहला चीज है कि भारतीय नागरिक होनी चाहिए, मतलब ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आप आते हैं ना फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष और महिला और ट्रांसजेंडर इन तीनों लोगों को मौका यहाँ पर दिया गया है। अभ्यर्थी की जो योग्यता होगी ना वो पास आउट हो जाने चाहिए। 1/8/2025 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र की गणना जो होगी 1/8/2025 के आधार पर ही होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। और गणना जो आपका ये होगा ना, ये डेट देखा कहां से जाएगा, तो मैट्रिक की जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उस पर आपका जो उम्र है जो भी होगा वही मान्य होने वाला है। बात की जाए इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम उम्र की, तो अगर कोई जनरल वाले पुरुष है तो इनको कम से कम 20 वर्ष को होना होगा। अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखा गया है। वही बात की जाए जनरल की महिलाओं के लिए 20 से 40 रहेगी। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 20 से 40 रहेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 20 से 42 वर्ष इसमें उम्र सीमा रखा गया है। बाकी बात की जाए आपकी हाइट क्या होगी, तो हाइट आपकी जो होगी जनरल और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी है 1.65 सेंटीमीटर होगा। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूचित जाति जनजाति जिसे हम लोग SC ST के नाम से जानते हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बोला गया 160 सेंटीमीटर होगा। और सभी वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनका 1.55 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। चेस्ट सिर्फ मेल अभ्यर्थियों पर लागू होगा बिना फुलाए। अगर जनरल वाले हैं तो आपकी 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 होगा। जनरल BC EBC इन दोनों कैंडिडेट तीनों कैंडिडेट के लिए। वही कोई SC ST वाले हैं तो बिना फुलाए आपकी जो है 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर का जो गैप है वो होना चाहिए। बाकी वजन आपकी जो होगी वो महिला अभ्यर्थी पर देखा जाएगा कि कम से कम 48 kg का आपका वजन होना जरूरी है। बाकी भर्ती में जो चयन प्रक्रिया होगी लिखित परीक्षा के आधार पर आपके होने वाले हैं। जो लिखित परीक्षा होगी वो 2 चरणों में होगा। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगा। जो परीक्षा होगी बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें आपको देखने को मिलेगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा जो होगी ये 200 अंकों का होगा। एक पत्र इसमें रहने वाले हैं। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 100 होगी, मतलब एक प्रश्न 2 अंकों का होगा और 2 घंटे की आपकी समय इसमें दी जाएगी। अब उस प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए जो है असफल माने जाएंगे। मतलब जो आपके एग्जाम होंगे ना 200 का, इसमें कम से कम इसका 30% अंक आपको लाना होगा अगर आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होना है। तो अगर आप उससे और अधिक लाते हैं तो और बेटर आपके लिए होने वाले हैं। बाकी प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल जो अभ्यर्थी है उनका आरक्षणवार कोटिवार जो है लिस्ट बनाई जाएगी और उन सबको क्या है कि मुख्य परीक्षा के लिए जो है बुलाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर द्वितीय चरण जो होगी ये मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के बारे में बोला गया है कि ये पत्र जो है 200 अंक के होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। 200 अंकों का जो एग्जाम होगा इसके लिए 2 घंटे दी जाएगी। 100 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंकों का होगा और इसमें भी कम से कम 30% से कम अंक आप लाते हैं ना तो आप फेल माने जाएंगे। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। द्वितीय पत्र जो होगा जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित जो है प्रश्न होंगे। द्वितीय पत्र का पूर्णांक जो है 200 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इसकी अवधि 2 घंटे की आपकी होने वाली है। बाकी यहाँ पर बताया गया कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक काटा जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग इसमें आपको रखा गया है।
बाकी मुख्य परीक्षा के आधार पर जो इसमें मेरिट बनेगी ना, मेरिट में जो भर्ती है उसका 6 गुना अभ्यर्थियों को क्या है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो है बुलाया जाएगा। तृतीय चरण आपकी यही है, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें आपसे रनिंग करवाई जाएगी। रनिंग के बारे में बोला गया कि सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकेंड आपको जो है में कंप्लीट करने होंगे। इससे अधिक समय अगर आप लेते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। वही आप देखेंगे महिला अभ्यर्थी के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होगी, 6 मिनट में आप पूरा करेंगे, उससे अधिक लेंगे तो आप फेल माने जाएंगे। ऊंची कूद होगी, ऊंची कूद बोला गया कि सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 4 फीट है, जिसमें बोला गया है कि 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी जो है पुरुष अभ्यर्थी वो फेल माने जाएंगे। और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 3 फीट है, इससे कम करते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। फिर आपकी लंबी कूद होगी, लंबी कूद आपके न्यूनतम 12 फीट का होगा, 12 फीट से कम पर आप फेल माने जाएंगे। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 9 फीट होगा, उससे कम करते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। फिर आपके गोला फेंक होगा, गोला फेंक आपके जो होंगे ये 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा ये पुरुष अभ्यर्थी के लिए। वही देखेंगे अगर कोई 16 फीट से कम फेंकता है तो असफल माने जाएंगे। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, 10 फीट आपको फेंकना होगा, इससे कम करते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। बाकी यहाँ पर बताया गया कि नियत समय पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक ये सारा चीज होगा। अगर इसकी में अगर आप असफल माने जाते हैं तो आप यहाँ पर क्या है ना कि आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बताया गया यहाँ पर कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपके होंगे। यानी जो मुख्य परीक्षा होगा ये बहुत ही खास होगा, बाकी चीजें जो है आपको क्वालिफाइंग नेचर की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पास होना होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप एक बार अवश्य देखिएगा। मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी चीजें बताया है। बाकी आप भर्ती देख पाएंगे कि जो आपकी भर्ती है किस कैटेगरी के लिए कितनी भर्तियां है वो देख लीजिए। टोटल भर्ती 1799 पदों पर आपकी होने वाले हैं। नीचे जब आप आएंगे तो और भी जानकारी आपको दिए गए, जो मेन जानकारी है साथियों मैं आपको वो बता रहा हूं। बाकी आप चाहे तो खुद से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और भी डिटेल जानकारी पढ़िए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी, ये इनका वेबसाइट है जहां पर जाकर आपको फॉर्म को भरना होगा। 100 रुपए का आवेदन शुल्क सभी कैटेगरी के पुरुष या महिला अभ्यर्थियों को देना होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से पेमेंट प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सर इसका अगर हम फॉर्म भरेंगे तो हमारे पास